नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि अभी आपको पता है कि हिंदी का जो टेस्ट है समाप्त हुआ। अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। और अब हम लोग पॉलिटी का जो टेस्ट है स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा अगर आप में से जितने भी छात्र हैं अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है यूपी में अभी UPSI की जो वैकेंसी आने वाली है, नवंबर तक उसका एग्जाम होना है, उसकी तैयारी लगातार चल रही है। UPSSC चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। मतलब जैसे ये थोड़ा सा पैंडेमिक डाउन होता है तो यूपी में बहुत सारी वैकेंसी जो है आने वाली है। तो इन सभी की जो तैयारी है आपको अनअकैडमी पर लगातार करवाई जा रही है। सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, लेसन्स जो होंगे आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा देखने को मिलेंगे, और आपको वीकली क्विज और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये सारे फायदे आपको अनअकैडमी प्लस पर देखने को मिल जाएगा। प्लस पर मैं भी मृत्युंजय जायसवाल के नाम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग प्लस पर जुड़ करके मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेज है मैं वहाँ पर आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये मेरा रेफरल कोड है MJ Live। अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्सटर्नल डिस्काउंट जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो MJ Live कोड यूज करना ना भूलें अगर आप लोग कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके अलावा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कोर्सेज का, अनअकैडमी क्लासेस का, तो नीचे उस पर क्लिक करके अनअकैडमी क्लासेस में आप लोग सीधे रेफर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट बता दो आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जो है क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, पॉलिटी का है। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वही मैं करवा रहा हूँ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। फटाफट जवाब देते हुए चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई नहीं पूछा गया, अस्थाई पूछा गया है। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि दोपहर में आपका रीजनिंग की क्लास भी चलनी है। अभी 3 बजे के बाद चलेगी रीजनिंग की क्लास। तो मैं आपको नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको एटलीस्ट जो भी क्लासेस मैं लूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर D, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 4 का जवाब दीजिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी मैंने आपको बता दिया, अब आपको स्थायी अध्यक्ष बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? पारित करने की सिर्फ बात हो रही है, तो याद रखिएगा संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब पारित कर दिया था। और तो ये आपका यहाँ पर 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि संविधान सभा किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको 26 जनवरी 1950 जवाब देना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र बना? बताइए सर। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारा जो भारत है गणतंत्र बन गया था, और उसी दिन के बाद से रिपब्लिक डे भी मनाया जा रहा है। तो आप सभी को इसका जो आंसर है पता होना चाहिए, और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। प्रस्तावना बहुत ही आसान, आपका जो आज का टेस्ट है आसान है क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर A जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है वो आपकी टोटल 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर B जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 42, 44, 46, 52। फटाफट जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके देखिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है नोटिफिकेशन मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 44वां जवाब आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, और संपत्ति का अधिकार जो है बेसिकली वहाँ पर हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए जवाब है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो कह रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो किसे कहा जाता है? चलिए सर, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या दोनों, या संसद? देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मूल अधिकारों का रक्षक दोनों को कहा जाता है, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद जो 21A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किसमें निहित है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर 14 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्वों वाले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश क्या देता है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 40 है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है बेसिकली? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतों का संगठन करना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए 16 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 16 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया, 16 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है रसिया से लिया गया है। तो यहाँ पर जितने लोग रूस जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, मूल अधिकार मैंने आपको बता दिए हैं, और मूल कर्तव्य आप सभी को बताना है। सभी लोग 17 का जवाब देते हुए चलेंगे, और 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कुछ लोग के 10 जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के 11 जवाब आ रहे हैं। सबके इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद जवाब क्यों गलत सबके आ रहे हैं? तो 6 मूल अधिकार, मूल कर्तव्य आपके 10। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए आपसे कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? फटाफट सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं जवाब देते हुए चलेंगे। तो स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की जो शक्ति है किसमें निहित है? तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जाकर जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट मैसेज करने की सुविधा मिल जाती है। तो वहाँ पर आपके जो भी सवाल हैं डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या चारों ऑप्शन आपके सामने, फटाफट पढ़िए और जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, या ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि तक होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की अवधि तक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है?
फटाफट 22 का जवाब देते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बेसिकली हम लोग अपनाते हैं उपरोक्त सभी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संकरणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है। कई बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है, तो आपको जवाब देते हुए चलना है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर नीलम संजीवा रेड्डी। जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी महाभियोग का आरोप जो है राष्ट्रपति पर लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? फटाफट 25 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होती है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग जवाब दे रहे हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं 27। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। 28 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। 3 बजे के बाद जो है रीजनिंग की क्लास चलेगी और दोपहर में 2 से 3 क्लासेस चलने वाली है, और तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फटाफट 29 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो 29 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राज्यसभा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, जिससे आप लोग सेकंड चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स और साथ ही साथ आपके जो और वीडियोज़ हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, वो सारे वीडियोज़ आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीचे लिंक दिया गया है, जल्दी से इस क्लास के बाद आप लोग वहाँ पर पहुँच जाइएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा और वहाँ पर भी जो आपके वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा उठाइएगा। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा सर राष्ट्रपति। यहाँ पर जितने भी लोग राष्ट्रपति जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रहा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो चीज़ें कर लीजिएगा। नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, जल्दी से आप लोग पहुँच जाओ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।